भाई अब समझ लो आप कैसे लेना आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज हैं इसकी कि ये दूसरे पीसी में कितनी देर बाद चलेगा, ये कितने मंथ का है। 6 महीने मैंने ले लिया, 6 महीने यूज हो गए तो 6 महीने का प्लान कितना रहेगा, या 12 मंथ का ले लिया, 12 मंथ खत्म होने के बाद में कितना रहेगा, रिन्यूअल रिचार्ज कितना रहेगा, या ये अनलॉक टूल को पछाड़ देगा। तो बहुत सारी चीजें तो देख लो, मैं समझा देता हूँ। राम राम जी, कैसे हो आप सब, और सुनाओ घर पे सब ठीक ठाक है, आपके मम्मी पापा ठीक ठाक है। तो भाई फिलहाल आज हम वीडियो में बात करेंगे सिर्फ हेड्रा डोंगल के ऊपर। हेड्रा डोंगल आने वाले टाइम में भाई बहुत कुछ लेके आने वाला, और हेड्रा डोंगल की जो ये पॉलिसी आई है ना डिजिटल करके, तो ये सोचो कि सबको पीछे छोड़ देगा। जो यू हेड्रा में अभी जो अपडेट आप देख रहे होंगे कि कुछ अपडेट आ गया, कुछ अपडेट नहीं आया, या कुछ वैसे मेंशन होता था, कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता था। तो अब हेड्रा ने क्या किया कि भैया हम फ्री आने वाले टाइमों में शायद ख़त्म कर दें। जिसके पास हेड्रा डोंगल है, ये मेरे पास हेड्रा डोंगल है, इसमें मैंने कोई रिचार्ज नहीं कराया, नहीं कुछ, वन टाइम पहले परचेज किया था। तो अब ये फ्री है फिलहाल, तो ठीक है, फिलहाल फ्री है। और आने वाले टाइमों में हो सकता है कि इसका रीएक्टिवेशन चार्ज लगे, या हो सकता है कि आपको इसमें प्रो का कोई एक्टिवेशन कराना पड़े। तो चलो आज हम इसी टूल पे बात कर लेते हैं, सारी टूल पे, ठीक है। तो भाई हेड्रा डोंगल का एक ही सेटअप है, डिजिटल और डोंगल के लिए एक ही सेटअप है, ये सेटअप है। और जो साइज है ना, 1.5 GB का साइज है यार, बताओ। मैं हेड्रा डोंगल की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जो साइज है ना थोड़ा कम करो, कम करो। ये कम से कम 500-600 MB का ही होना चाहिए, बाकी कुछ और कम करो, ठीक है। और ये अभी जो करंट वर्जन है 5.6 वर्जन है, और आप किसी में भी चला सकते हो इसमें। और फुल जिप फाइल पैकेज आपको डाउनलोड करना है, और इसमें पासवर्ड लगाएगा, और आप पासवर्ड मेंशन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और ये फाइल मिलेगी, हमने डाउनलोड कर रखी है, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज मेंशन होगी, और ये इस तरीका का इंटरफेस आएगा जब आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। इस तरीका का इंटरफेस रहेगा। ये बोल सॉरी, ये बोल रहा है कि भैया प्लीज कनेक्ट हेड्रा डोंगल। अगर आपके पास हेड्रा डोंगल है तो आप प्लग कर दो तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर हेड्रा डोंगल नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्विच टू डिजिटल, इस पे स्विच टू डिजिटल पे करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, और आपका हो जाएगा एक तरीका से। और इसमें नया रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे वही जैसे अनलॉक टूल की तरह करते थे हम, यहाँ पे नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीका से ये मेंशन रहेगा। लेकिन आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये अब कितने का मिलेगा, और 3 मंथ का प्लान क्या है, 6 मंथ का प्लान क्या है, 12 मंथ का प्लान क्या है, और आप इसे कैसे चला सकते हो। तो जैसे अब आपके पास डोंगल है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ स्विच टू डोंगल पे क्लिक करोगे तो ये डोंगल के लिए चला जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिजिटल के लिए आ जाएगा। पहले हेड्रा डोंगल के अलग अलग सेटअप थे, MTK वाला, कॉलकॉम वाला, वो सब खत्म कर दिए। सिर्फ एक ही सेटअप है, ये वाला सेटअप है, ये वाला, सिर्फ ये वाला सेटअप रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हम कर देते हैं स्विच टू डोंगल पे, और जैसे हम प्लग करेंगे इसे, ये प्लग हो गया, ओके, ये कनेक्ट हो जाएगा, या एक बार डबल टैप हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हो गया। इस तरीका से ये मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ऐसे नहीं है वीवो, ओप्पो, रियलमी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई सैमसंग का फोन है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा CPU, कॉलकॉम है, MTK, स्नैपड्रैगन है। बस आपको यहाँ ये कॉलम दे रखे हैं, इन पे सिलेक्ट करना। और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि जैसे रॉक चिप है, ये मेरे में इनेबल नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, और ये भी नहीं हो रहा, और ये एप्पल वाला भी ओपन नहीं हो रहा। हो सकता है कि डोंगल में, बाकी एक बार मैं डिजिटल में चेक करूंगा, किया नहीं है मैंने, हो सकता है कि ये ऐसा ही हो, ठीक है। मैं प्रॉपर और आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अब मान लो आपको पता है कि मेरे पास में MT का फोन है, वीवो का, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वीवो का पूरा इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पे, ये देखो इस तरीका से। बस आपको फोन कनेक्ट करना और बूट इन्फो पे क्लिक करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस फोन की। ना आपको मॉडल सेलेक्ट करना, ना कुछ करना, ठीक है। ये सारी चीज आप देख सकते हो।
और जैसे अब मेरे को स्टॉप करता हूँ मैं इससे, रीड इन्फो पे गया, फॉर्मेट करना, रीसेट करना है, अल्ट्रा पावर करना, बूट आरपीएम है, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है, फ्लैश करना तो आप फ्लैश इससे फाइल लोड करके इसमें से और आप फाइल फ्लैश कर सकते हो। ओके, इस तरीक़े से पीएम है, ये एडवांस है, ये सारी चीज़ हैं इसमें एमटी के। अब आपको होम स्क्रीन पे जाना है, इसमें बैक जाना, तो ये होम स्क्रीन पे क्लिक किया, इस तरीक़े से आप बैक आ गए। ठीक है, कॉलकॉम है आपके पास में, कॉलकॉम पे क्लिक किया, ये कॉलकॉम वाला सेक्शन खुल गया। ठीक है, यहाँ वीवो, शाओमी, हुआई, ओप्पो, सैमसंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। जैसे मान लो मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसे शाओमी का कोई भी मॉडल मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, मैं चलो वीवो कर देता हूँ, वीवो। ओके, वीवो हो गया यहाँ पे, और यहाँ से मॉडल ये रहा मॉडल Y12 कॉलकॉम में आ गया ये वाला ए। ठीक है, eMMC वाला, ये वाला हो गया। और अब मान लो जैसे आपको कोई मॉडल सेलेक्ट करना है, आपको पता नहीं है कि कौन सा फ़ोन, सिर्फ आपकी दुकान पे कोई फ़ोन आया, जैसे ओप्पो ये आ गया मेरे पास में, ये CPH है, इस पर मॉडल लिख के देखता हूँ, सर्च करता ना करता, CPH ओके 2251 नहीं, ये इसमें सपोर्ट नहीं है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ ओप्पो A3s, जैसे ये आ गया, ओप्पो A3s आ गया, ये यहाँ पे हो गया, ये देखो इसने दिखा दिया कॉलकॉम, और ये मॉडल है, ये है। आप जैसे ही रन करोगे ये कॉलकॉम वाला सेक्शन खुल जाएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो अब मैं दूसरा मॉडल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, कौन सा करूँ, 6A, ये देखो ये वाला फ़ोन आ गया, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया और ये MTK वाला सेक्शन खुल गया। ओके, इस तरीक़ा से ये हो गया। और होम पे करोगे सब कुछ बैक आ जाओगे, ये इस तरीक़ा से। सैमसंग है, मोटरोला है, LG है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये परचेज करना है 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का क्या रेट पड़ेगा, चलो वो आ जाते हैं अभी फटाफट हम। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये टैब हो गया मेरा। ठीक है, ये डोंगल पहले ऐसा था, इस तरीका का सेटअप रहेगा, यही है। अब ये देखो, ये सारी चीज़ हैं भाई, अब समझ लो आप कैसे लेना आपको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हैं इसकी कि ये दूसरे पीसी में कितनी देर बाद चलेगा, ये कितने मंथ का है, 6 महीने मैंने ले लिया, 6 महीने यूज हो गए तो 6 महीने का प्लान कितना रहेगा, या 12 मंथ का ले लिया, 12 मंथ खत्म होने के बाद में कितना रहेगा, रिन्यूअल रिचार्ज कितना रहेगा, या ये अनलॉक टूल को पछाड़ देगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो देख लो, मैं समझा देता हूँ। अनलॉक टूल डिजिटल हो चुका, आप सभी को पता है। अब 3 मंथ का आपको 30 USD पड़ेगा, तो इसका प्राइस इंडिया करेंसी में 3 मंथ का 2500 रुपए का आपका। ठीक है, 2500 रुपए का। अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो 50 USD का पड़ेगा, 4200 रुपए का। ओके, और आप लेते हो 12 मंथ का तो 70 USD, तो 5850 रुपए का। और अगर आपको ये ले लिया प्लान, आपको पीसी चेंज 24 घंटे बाद होगा, पीसी 24 घंटे बाद। बाकी अभी मैंने बोला है कि सर ये कम कराओ, 1 घंटे के लिए होना चाहिए। ठीक है, 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए होना चाहिए, बोला है ऐसा हो जाएगा, बाकी सुनने में बताया सर ने। और रिन्यूअल चार्ज वही रहेगा जो आपने 3 मंथ का ले लिया, खत्म हो गया तो 3 मंथ का भी दोबारा से उतना ही लगेगा। और जो ओल्ड डोंगल हैं हमारे, जो लाइफ टाइम फ्री वाले हैं, उनके लिए प्रो का ऑप्शन दिया जाएगा। अभी जब तक चल रहा है चलाओ, और उसके बाद में प्रो का मेंशन हो सकता है, बाकी पक्का अभी पता नहीं है। बाकी इतना ये है कि जब डिजिटल आ चुका है तो पुराने डोंगलन का भी चार्ज लगेगा या रीएक्टिवेशन लगेगा, वो कराना पड़ेगा, इस तरीका से मेंशन रहेगा। अगर आपको परचेज करना तो नीचे मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और
रीसेलर भी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिस भाई को लेना है, परचेज करना है। थोड़ा सीक्रेट है, अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।